नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन यह टॉपिक देखा था। उसमें हमने अलग अलग जो पल्मोनरी वेसल्स है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी हुई, ब्रोंकियल आर्टरी है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेसल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, इसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और पल्मोनरी जो वेसल होती है उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हमें आज के इस लेक्चर में समझना है। तो हम एक डायग्राम देखेंगे, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आर्टरी बताई है, राइट साइड में वेन है ब्लू कलर की, और नीचे कैपिलरी है। तो हम देख सकते हैं कि आर्टरीज जो होती है उनमें मसल जो होता है वो थिक मसल होता है। ठीक है, मसल, आर्टरीज हैव थिक मसल एंड वेन हैव थिन मसल। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में है कि आर्टरीज में थिक मसल होता है और वेन्स में थिन मसल होता है। और जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज हैव नो मसल एंड नो वाल्व्स। तो यहाँ पे वाल्व आया है, तो वेन्स में वाल्व प्रेजेंट रहता है। हम अगर वेन्स की डायग्राम देखेंगे तो वेन्स में वाल्व प्रेजेंट रहता है, एंडोथेलियम दोनों में कॉमन रहती है, मतलब आर्टरीज में भी रहेगी, वेन्स में भी रहेगी और कैपिलरीज में भी एंडोथेलियम प्रेजेंट रहती है। अगर हम आर्टरी के बारे में देखें तो वहाँ पे एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन दोनों जगह पे होता है, आर्टरी और वेन में। उसके बाद स्मूथ मसल जो रहते हैं वो आर्टरी में मतलब उनका थिकनेस ज़्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। उसके अलावा वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डायग्राम का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कैपिलरीज जो होती है उनमें मसल नहीं होते हैं, कैपिलरीज हैव नो मसल एंड नो वाल्व्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, फीचर्स ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी, तो सबसे पहले हम पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखेंगे। पल्मोनरी आर्टरी हैज़ अ थिन वॉल, इट्स थिकनेस इज ओनली अबाउट 1/3 ऑफ थिकनेस ऑफ सिस्टेमिक एओर्टिक वॉल। तो हमने देखा कि आर्टरीज जो होती है उनमें थिकनेस ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे थिक मसल मास होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। इट्स थिकनेस इज ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द थिकनेस ऑफ द सिस्टेमिक एओर्टिक वॉल। मतलब जो एओर्टा होती है उसकी जो वॉल होती है उसके ओनली 1/3 ये पल्मोनरी आर्टरीज की वॉल होती है। मतलब हम सोच सकते हैं कितनी थिन ये पल्मोनरी आर्टरी की वॉल हो सकती है। वॉल ऑफ द पल्मोनरी ब्लड वेसल इज ऑल्सो थिन। अगर पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो होती है उन सब में जो आर्ट्रियल वॉल होती है वो थिन होती है। तो ये जो पल्मोनरी वेसल्स होती है वो हाईली इलास्टिक, मतलब ज़्यादा इलास्टिक होती है और डिस्टेंसिबल भी बहुत ज़्यादा होती है। स्मूथ मसल कोट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल। दोस्तों, हमने डायग्राम में देखा कि वहाँ पे स्मूथ मसल का कोट होता है आर्टरी पे, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल कोट जो होता है वो दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो ये स्मूथ मसल कोट यहाँ पे वेल डेवलप नहीं होता है। ट्रू आर्ट्रियोल्स हैव लेस स्मूथ मसल फाइबर। तो जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, मतलब आर्टरी आगे डिवाइड होके जो स्मॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, उन्हें आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। तो जो ट्रू आर्ट्रियोल्स होते हैं दे हैव लेस स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उनकी वॉल थिन वॉल होती है और उसका जो थिकनेस होता है सिस्टमिक एओर्टा जो होती है उसके 1/3 ही होता है। वैसे ही पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हाईली इलास्टिक एंड मोर डिस्टेंसिबल होती है। जहाँ तक स्मूथ मसल कोट की बात करें तो ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं और ट्रू जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उनमें स्मूथ मसल फाइबर्स कम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज आर लार्जर दैन सिस्टेमिक कैपिलरीज। इसका मतलब क्या है कि पल्मोनरी कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू शरीर में जहाँ जहाँ पे भी कैपिलरी नेटवर्क होता है उनकी कंपैरिजन में ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है।
Pulmonary capillaries are also dense and have multiple anastomosis, so each alveolus occupies a capillary basket. तो ये जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है वो बहुत डेंस होती है क्योंकि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है, और वो एक दूसरे से एनास्टोमोसिस मतलब मल्टीपल एनास्टोमोसिस होते हैं, मतलब क्रॉस कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट चैनल्स, मतलब आजू बाजू में जो जो कैपिलरी नेटवर्क है उनके साथ वो क्रॉस कनेक्टेड रहती है, मतलब इंटरलिंक होती है। उस वजह से क्या होता है, जो एल्वेओलस होता है वो उसके अराउंड बहुत सारी कैपिलरीज का एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। इसे ही हम कहेंगे कि सो ईच एल्वेओलस ऑक्यूपाइज अ कैपिलरी ऑफ बास्केट, मतलब कैपिलरी बहुत सारी अराउंड होती है एल्वेओलस के आजू बाजू में, और पूरा नेटवर्क करके उनके अंदर ये एल्वेओलाई रहता है। वैस्कुलर रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ वेरी लेस। ठीक है, ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होता है। इट इज़ ओनली 1/10 ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पे एक रीज़न ये भी है इसका कि पल्मोनरी जो वैस्कुलर सिस्टम होती है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और लो प्रेशर में ही वो वहाँ पे गैसेस एक्शन इजीली तरीके से होना चाहिए। दैट्स वाई वहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि वैस्कुलर रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत कम होता है। और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पल्मोनरी वैस्कुलर सिस्टम इज़ अ लो प्रेशर सिस्टम, वहाँ पे प्रेशर भी बहुत कम होता है। पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एंड पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर आर वेरी लो। ठीक है, ये बात आप याद रखो कि पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जो होता है और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर ये दोनों भी बहुत कम होते हैं, तो बोथ आर वेरी लो। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट एट्रियम टूवर्ड्स द लंग, टूवर्ड्स द अल्वियोलाई, एंड जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। और फिजियोलॉजिकल शंट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। तो फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में भी हमने देखा था, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल शंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे लंग्स में किस तरह से ब्लड फ्लो होता है। हमें पता है कि लंग में राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, तो लंग रिसीव द होल अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लंग में सारा का सारा ब्लड पहुंच जाता है। आउटपुट ऑफ द ब्लड पर मिनट इज सेम इन बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है हमें कि आउटपुट ऑफ द ब्लड पर मिनट इज सेम इन बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मतलब राइट वेंट्रिकल से जितना ब्लड लंग्स में जाएगा उतना ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे के पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, और वो कितना रहेगा, इट इज़ अबाउट 5 लीटर। वो 5 लीटर जो ब्लड होता है वो इक्वल अमाउंट में जाता है। ठीक है, आउटपुट ऑफ द ब्लड पर मिनट इज सेम इन बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज़ अबाउट 5 लीटर। thus the lung accommodate amount of blood which is equal to the amount of blood accommodated by all other parts of the body। इसका मतलब हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स में जाएगा उतना ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लंग अकेला आधा ब्लड होल्ड करता है, मतलब इतना ब्लड होल्ड करता है, दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड अकोमोडेटेड बाय ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब लंग्स में सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है, मतलब जितना लंग्स में प्रेजेंट होता है उतनी पूरे बॉडी में वो प्रेजेंट होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। दैट्स वाई द लंग अकोमोडेट द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ ब्लड अकोमोडेटेड बाय ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये बात आप याद रखो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी ब्लड प्रेशर्स कितने होते हैं। ठीक है, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आर मोर डिस्टेंसिबल देन सिस्टमिक ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंसिबल वर्ड है उसका मतलब क्या है, द कैपेसिटी टू स्वेल एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। मतलब अगर
अंदर प्रेशर बढ़ा, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ा, तो उस वजह से पल्मोनरी ब्लड वेसल स्वेल हो जाती है, मतलब उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ये एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पल्मोनरी ब्लड वेसल्स आर मोर डिस्टेंसिबल दैट सिस्टमिक ब्लड वेसल, ठीक है। सो द ब्लड प्रेशर इज लेस इन पल्मोनरी ब्लड वेसल। उसकी वजह से क्या होगा, अगर प्रेशर भी बढ़ा अंदर तो वो स्वेल हो जाती है, और स्वेल होने की वजह से जो प्रेशर होता है पल्मोनरी ब्लड वेसल का वो ऑलवेज कम होता है। सो द ब्लड प्रेशर इन इज लेस इन पल्मोनरी ब्लड वेसल, thus द एंटायर पल्मोनरी वैस्कुलर सिस्टम इज अ लो प्रेशर बेड, ठीक है। तो उस वजह से ये जो एंटायर पल्मोनरी वैस्कुलर सिस्टम होता है वह लो प्रेशर बेड कहा जाता है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर रहता है 25 mm ऑफ Hg, वहाँ उसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है 10 mm ऑफ Hg, मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है 15 mm ऑफ Hg। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर कितना होता है। तो सिस्टोलिक हमने देखा 25 mm ऑफ Hg, डायस्टोलिक कितना होता है 10 mm ऑफ Hg, मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है 15 mm ऑफ Hg। एंड पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर कितना होता है, तो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर इज अबाउट 7 mm ऑफ Hg, 7 mm ऑफ Hg होता है। दिस प्रेशर इज सफिशियंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ये जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होता है 7 mm ऑफ Hg, वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर सफिशियंट फॉर गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, मतलब ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होने वाले हैं उसके लिए ये प्रेशर, मिनिमम ब्लड प्रेशर या मिनिमम कैपिलरी ब्लड प्रेशर रिक्वायर होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है वो मेजर किस तरह से किया जाता है, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग फिक प्रिंसिपल। ये जो फिक प्रिंसिपल है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा सर्कुलेशन का टॉपिक है उसमें देखेंगे, लेकिन आप इसे अब यहाँ पे याद रखो कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज मेजर्ड बाय अप्लाइंग फिक प्रिंसिपल। जो फिक प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करके पल्मोनरी फ्लो ब्लड फ्लो मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ो। कुछ डिफ़िकल्टी हो तो मुझे पूछो। अब यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू।